ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। उत्तराखंड के राजनीतिक हालात पर हमारे संवाददाता रामानुज भट्ट ने कृषि मंत्री हरक सिंह रावत से खास बातचीत की। एक बार फिर दोबारा अजय भट्ट नेता प्रतिपक्ष अब सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे हरक सिंह रावत जी के खिलाफ। सर, आखिर क्या मुद्दा था कि आपके खिलाफ जिन्होंने याचिका दायर की थी वह खारिज हो चुकी है, अब वो सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं, किस तरीके से देखते हैं सर? देखिए, वो जो मैं टीडीसी का चेयरमैन था, उन्होंने कहा कि मंत्री रहते हुए मैं टीडीसी का चेयरमैन का दायित्व क्यों दिया गया। तो उस बात पे उन्होंने कहा कि ये आपने दोहरे लाभ का फ़ायदा लेने की कोशिश की और उस पर जो अध्यादेश उसको लाभ के पद से बाहर निकालने का अध्यादेश जारी हुआ, फिर विधानसभा में एक्ट बना, तो उसको उन्होंने चुनौती दी थी। तो उनकी वो जो रिट थी उसको हाई कोर्ट ने, सिंगल बेंच ने पहले रिजेक्ट किया, हमारे पक्ष में, सरकार के पक्ष में फैसला दिया और फिर वो दोबारा डबल बेंच पे गए तो वहाँ भी सरकार के पक्ष में फैसला दिया गया। और मैं सोचता हूँ कि अब अच्छा है कि माने भट्ट जी अगर इस तरह की बात करते हैं कि मैं सुप्रीम कोर्ट जाना चाहता हूँ, क्योंकि अगर वो केवल मीडिया के माध्यम से अपनी बात कहते तो शायद भ्रम की स्थिति बनी रहती कि शायद सरकार ने कुछ गलत किया था। लेकिन वो अच्छा हुआ कि वो हाई कोर्ट चले गए, तो उससे दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। माने हाई कोर्ट ने एक फ़ैसला दिया और मैं सोचता हूँ अब सुप्रीम कोर्ट जाके उस फैसले पे एक और मजबूत मोहर सर्वोच्च न्यायालय की लग जाएगी। तो मैं अच्छा है, वो कम से कम हमारा फ़ायदा कर रहे हैं। सर, इस तरीके के मामले जब सरकारें बना देती हैं, अध्यादेश पास कर देती हैं, क्या लगता है कि उसके बाद कोई बिल दाखिल हो? क्योंकि उससे पहले उन्होंने बोला कि हमने पहले भी सूचना कर दी थी महामहिम को, राज्यपाल को, पर उस पर कोई एक्शन नहीं लिया गया। नहीं, देखिए, राज्यपाल उस पर एक्शन क्या लेते? वो सरकार का विशेषाधिकार है कि वो बीजेपी भी जब लाई थी तो बीजेपी भी बैक डेट से लाई थी। 2008 में जो लाभ के दायरे से जो कॉरपोरेशन को निकाला गया था वो भी बैक डेट से निकाला गया था। तो मैं सोचता हूँ कोई नई बात नहीं है। दूसरी बात, अभी तो केवल इस बात पे हेयरिंग हो रही है कि अध्यादेश और जो एक्ट बना था वो सही बना था या गलत बना था। इस बात पे तो हो ही नहीं रही कि मंत्री थोड़ी देर के लिए अगर वो हम एक्ट नहीं भी बनाते और वो अध्यादेश नहीं भी लाते, लाभ के दायरे से बाहर तराई बीज विकास निगम को नहीं भी करते, तो भी मैं सोचता हूँ कि कानूनी दृष्टिकोण से, एक्ट के दृष्टिकोण से कोई गलत नहीं था। क्योंकि माननीय प्रणब मुखर्जी के मामले में पहली इस तरह का एक मामला हुआ है जब वो वित्त मंत्री के रूप में उनके खिलाफ पहली सुप्रीम कोर्ट का आ चुका है। बीजू पटनायक उड़ीसा के एक मामले में पहले एक फैसला सुप्रीम कोर्ट का आया है कि वो मुख्यमंत्री रहते हुए दोहरे पद पे थे। जैसे हमारे यहाँ बहुत सारे पदों पर माननीय मुख्यमंत्री, जैसे योजना है कि अध्यक्ष है मुख्यमंत्री और वो मुख्यमंत्री भी हैं, 20 सूत्रीय कार्यक्रम के वो अध्यक्ष भी हैं और मुख्यमंत्री भी हैं। तो क्योंकि ये एज ए मिनिस्टर और एज ए मुख्यमंत्री, ऐसे ही हमारे यहाँ गवर्नर साहब जो सैनिक पुनर्वास संस्था है उसके अध्यक्ष भी हैं और वो माननीय गवर्नर भी हैं। तो मैं सोचता हूँ ये, क्योंकि एज ए मिनिस्टर हम सरकार के अंग हैं और जैसे हम बहुत सारे विभागों के मंत्री हो सकते हैं, तो इसी तरह तराई बीज विकास निगम के चेयरमैन भी हो सकते हैं। सर, अंतिम सवाल मेरा यह है कि जो त्रासदी की जो घटना हुई थी उसके बाद लगभग 1 साल से ऊपर हो गया है, क्या लगता है कि वाकई जो विकास की धुरी होनी चाहिए थी वो सरकार प्राप्त कर पाई है? देखिए, मैं सोचता हूँ कि जिस तरह का काम बहुत सरकार ने किया, लेकिन इसके बावजूद भी मैं सोचता हूँ कि क्योंकि मैं तो रुद्रप्रयाग जनपद से विधायक हूँ और वहाँ सैला रानी जी भी विधायक हैं, जितना होना चाहिए था उतना नहीं हो पाया। क्योंकि लगातार कभी लोकसभा चुनाव, कभी नगर पालिका चुनाव, कभी पंचायत चुनाव, कभी उपचुनाव और मौसम भी ख़राब रहा, तो इस वजह से बहुत काम नहीं हो पाया है और मैं सोचता हूँ अब हमें बहुत तेज़ी से काम करने की आवश्यकता है। सर, बहुगुणा जी की मुलाकातें हो रही हैं, सुनने में आ रहा था कि सतपाल महाराज जी से, तो क्या लगता है कि इसका कुछ अलग ही मीनिंग निकाला जाए? क्योंकि वहाँ से जो सीट है राज्यसभा की खाली हो चुकी है, वो कांग्रेस की बात है, तो किसको दी जा सकती है वहाँ पे? देखिए, अब मुझे नहीं मालूम कि कौन किससे मिल रहा है और मैं सोचता हूँ अगर कोई किसी से मिल भी रहा है तो ये जरूरी नहीं कि हर चीज़ का राजनीतिक एक अर्थ निकाला जाए। क्योंकि
अब ये मुझे भी उस दिन महाराज जी एयरपोर्ट पे मैं गया तो वो पहले से बैठे थे, तो अब भाई जान पहचान है तो क्या मिलेंगे नहीं क्या? तो मैं सोचता हूँ ये हर मुलाकात को केवल राजनीतिक उसका अर्थ नहीं निकाला जाना चाहिए। धन्यवाद। तो हरक सिंह रावत जी ने साफ तौर पर कहा कि प्रदेश के अंदर सब, पूरे देश के अंदर सब स्वतंत्र हैं और उनको अगर अजय भट्ट जी ने इस तरीके का चुनौती दे रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में जाकर, वो फैसला सुप्रीम कोर्ट खुद करेंगे और जो भी फैसला आएगा उसको वो मान्य करेंगे। कैमरा पर्सन अमित के साथ रामनुज भट्ट, रिपोर्टर 24/7 दिल्ली। देहरादून में समाज कल्याण विभाग में बढ़ रहे अधिकारियों की लापरवाही जनता पर भारी पड़ रही है। विकलांग पेंशन योजना के लिए जनता विभाग के चक्कर काटने को मजबूर हो गई है। इसी लापरवाही का विरोध करने के लिए कांग्रेस ने हाथों में फूल लेकर समाज कल्याण अधिकारी को अपना ज्ञापन दिया। कांग्रेस का कहना है कि राज्य सरकार ने जो योजनाएं जनता के हित में चला रखी हैं, उनको जमीनी हकीकत में उतारने के लिए अधिकारियों को सही से काम करना चाहिए। गन्ना किसानों की समस्या को लेकर राष्ट्रीय लोकदल के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने शामली के कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं का कहना है प्रदेश सरकार के राज में न तो किसान खुश हैं और ना ही आम आदमी। गन्ना किसानों का आज तक भुगतान नहीं किया गया है और साथ ही साथ पूरे प्रदेश में केवल भ्रष्टाचार का ही बोलबाला है। वारदातों को अंजाम देने वाले अपराधी खुलेआम घूम रहे हैं। राष्ट्रीय लोकदल के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने गन्ना का बकाया भुगतान और सड़कों को दोबारा से निर्माण और अपराधियों पर अंकुश लगाने की मांग को लेकर राज्यपाल को एक ज्ञापन भी भेजा है। शामली में साफ तौर पर आरएलडी कार्यकर्ताओं की बात किया तो उन्होंने जोरदार प्रदर्शन किया और गन्ना की बकाया राशि की बात हो या फिर प्रदेश में जो है जिस तरीके से भ्रष्टाचार और अपराधियों का जो बोलबाला है वो लगातार बढ़ता जा रहा है, उसको लेकर विरोध प्रदर्शन किया आरएलडी ने शामली में और साफ तौर पर मांग की कि जल्द से जल्द उनके गन्ने का भुगतान किया जाए। पांच मैचों की वनडे सीरीज के चौथे मैच में टीम इंडिया ने इंग्लैंड को 9 विकेट से हराकर 24 साल बाद इतिहास रचा है। टीम इंडिया ने 19.3 ओवर शेष रहते ही 207 रनों के लक्ष्य को हासिल कर लिया। शिखर धवन ने हैरी ग्रेन की गेंद पर छक्का लगाकर शानदार जीत दिलाई। इस मैच के साथ ही टीम इंडिया ने टेस्ट सीरीज में मिली 1-3 की करारी हार का बदला पूरा करते हुए वनडे सीरीज अपने नाम कर लिया है। धवन 97 रन बनाकर नाबाद लौटे तो वहीं अजिंक्य रहाणे ने आउट होने से पहले अपने वनडे करियर के शतक का सूखा खत्म किया। 106 रनों की जबरदस्त पारी खेली और रहाणे को मैन ऑफ द मैच चुना गया। इन दोनों ने मिलकर टीम इंडिया की जीत सुनिश्चित की। लंबे समय से आउट ऑफ फॉर्म चल रहे शिखर धवन ने 50 जड़कर अपनी खोई हुई लय वापस हासिल की। धवन ने 81 गेंदों पर 11 चौके और 4 छक्कों की मदद से 97 रन बनाए। इंग्लैंड को 49.3 ओवर में 206 रनों पर समेटने के बाद रहाणे और धवन ने भारत को शानदार शुरुआत दिलाई। दोनों ने पहले विकेट के लिए 183 रनों की साझेदारी की और टीम इंडिया को जीत के करीब पहुंचाया। तो साफ तौर पर अगर महेंद्र सिंह धोनी की बात की जाए तो उनके नाम 2 बड़ी उपलब्धियां लग गई हैं। एक और जहां 24 साल बाद सीरीज जीता है भारत इंग्लैंड में, वहीं दूसरी ओर वनडे के सबसे सफल कप्तान बन गए हैं महेंद्र सिंह धोनी, जिन्होंने 100 वनडे मैचेस अपने कप्तानी में जीते हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया के तमाम और खबरों के लिए आप जुड़े रहिए रिपोर्टर 24/7 के साथ। नमस्कार।